हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो लास्ट के 2 सेशंस में हमने नाउन डिस्कस किया था। तो आज का जो सेशन है उसमें भी हम नाउन ही डिस्कस करेंगे। उसके कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम आज के सेशन में देखेंगे। तो ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है 2 क्लासेस में। हाँ, यहाँ से हमें डिस्कस करना है। तो आज का जो टॉपिक है, जो स्टार्टिंग टॉपिक है, वो ये है कि नाउन्स दैट आर प्लूरल इन फॉर्म एंड प्लूरल इन फंक्शन। मतलब ऐसे नाउन्स जो फॉर्म में भी प्लूरल होते हैं और फंक्शंस में भी प्लूरल होते हैं। तो वो नाउन्स कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं पैंट्स, जीन्स, ट्राउजर्स, बॉक्सर्स, सीजर्स, बाइनोकुलर्स, गॉगल्स, ग्लासेस, सनग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, पेंसिल्स, सेट्स। ये जो नाउन्स है, यहाँ से यहाँ जितने भी नाउन्स हैं, इनका फॉर्म तो प्लूरल होता है, जैसा आप देख सकते हैं सब में एस लगा है। इनका फंक्शन भी प्लूरल होता है, ठीक है। इसका मतलब इनके साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल फॉर्म में आती है, ठीक है। These are always in plural form and are never used in singular form। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका सिंगुलर फॉर्म नहीं हो सकता है। कहने का क्या मतलब है कि पैंट्स अगर प्लूरल है तो इसका सिंगुलर आप पैंट नहीं लिख देंगे कि अगर एक पैंट है तो पैंट लिख दिया, या जीन्स है तो आप जीन, या ट्राउजर है तो ट्राउजर, ये आप नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पेयर्स में आते, प्लूरल होते और हमेशा प्लूरल ही रहेंगे और फंक्शन भी प्लूरल का करेंगे। तो ये जो पैंट, जीन या ट्राउज़र अगर ऐसा कहीं पे आता है तो वो गलत है, ठीक है। अब इनके साथ चूंकि ये प्लूरल में है और प्लूरल नाउन के साथ हम आर्टिकल्स ए या एन नहीं यूज़ करते, तो हम इनके साथ भी ए और एन इनके साथ नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हमें बताना हो, सिंगुलैरिटी का हमें देना हो एग्जाम्पल इनका, तो हम बोलेंगे अ पेयर ऑफ पैंट्स। अगर एक पैंट्स लिया हमने तो हम बोलेंगे अ पेयर ऑफ पैंट्स। जैसे यहाँ पे लिखा अ पेयर ऑफ, तो हम क्या बोलेंगे इसमें? इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हम उसको बोलेंगे अ पेयर ऑफ पैंट्स, ठीक है। अगर सिंगुलैरिटी का हमें देना है तो अ पेयर ऑफ पैंट्स। उसी तरह से हम पेयर ऑफ जीन्स भी बोल सकते हैं और ट्राउजर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें एक पैंट्स की, जो कि पैंट्स तो पेयर्स में आते हैं तो वो तो पैंट्स ही होंगे, अगर हमें एक पेयर की बात करनी है तो अ पेयर ऑफ पैंट्स लिखेंगे, या फिर अगर बहुत सारे पेयर्स ऑफ पैंट्स है तो पेयर्स ऑफ पैंट्स यूज करेंगे। बट जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि इनका कभी प्लूरल नहीं बनेगा। इस वर्ड का आप कभी भी इनका प्लूरल रहता है, इस वर्ड का, इन वर्ड्स का कभी भी सिंगुलर नहीं बनेगा। आप इनमें से एस या ईएस को नहीं हटाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द पैंट दैट यू हैव बॉट रिसेंटली आर एक्सपेंसिव एंड ट्रेंडी। अब देख रहे हैं यहाँ पे पैंट लिखा है तो ये गलत हो गया, ठीक है। क्या होगा? पैंट्स होगा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं द पेयर ऑफ पैंट्स या द पेयर्स ऑफ पैंट्स दैट यू हैव बॉट रिसेंटली आर एक्सपेंसिव एंड ट्रेंडी। यानी कि जो पैंट्स तुमने ली है वो काफ़ी एक्सपेंसिव, कॉस्टली और ट्रेंडी, फैशनेबल है। क्या है फिर सेकेंड सेंटेंस? आई गिफ्टेड हिम अ ब्लू गॉगल ऑन हिज बर्थडे लास्ट वीक। अब गॉगल, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, शेड्स, ये सारे क्या होते हैं? चश्मा जो होता है उसी के टाइप्स हैं, और ये हमेशा ये भी पेयर्स में होते हैं। तो अ ब्लू गॉगल लिखना गलत है क्योंकि ये हमेशा प्लूरल होंगे, तो गॉगल नहीं गॉगल्स होगा और ए नहीं लगेगा। तो या लिखो आई गिफ्टेड हिम ब्लू गॉगल्स, या फिर ए लगाना ही है तो ए अ पेयर ऑफ लिख दो यहाँ पे, अ पेयर ऑफ ब्लू गॉगल्स, जिससे ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट है कंपाउंड नाउन्स और उनका प्लूरल कैसे बनाएं। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? जैसे डॉटर इन लॉ हुआ, ब्रदर इन लॉ हुआ, पासर बाय हुआ, लुकर ऑन हुआ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक डॉटर, एक इन और एक लॉ, ये मल्टीपल वर्ड्स को मिला के बनते हैं, यानी ये मल्टीपल वर्ड्स का कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है? मिक्सचर होता है एक से ज़्यादा चीज़ों का। तो वैसे ये वर्ड्स भी, जो नाउन है, ये एक से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर है, इसीलिए हम इन्हें कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। तो इनका प्लूरल कैसे बनाते हैं हम? तो इनका जो पहला वर्ड होता है, जैसे डॉटर, डॉटर इन लॉ का फर्स्ट वर्ड क्या है? डॉटर है। उसी तरह से ब्रदर इन लॉ का ब्रदर है, पासर बाय का पासर है, और लुकर ऑन का लुकर है। तो इनमें हम एस लगाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे डॉटर्स में एस लगा है, ब्रदर्स में लगा है, पासर्स में लगा है, लुकर्स में लगा है। तो जब भी कंपाउंड नाउन की बात हो तो जो पहला वर्ड होता है, लेफ्ट से पहला वर्ड, ठीक है,
उसमें हम एस लगाते हैं। जैसे डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ होता है, डॉटर अब ऐसे मत लिख देना डॉटर इन लॉज, ये गलत होता है, ठीक है। उसी तरह से पासर बाइज नहीं होता है, यहां से ये हटेगा और पासर्स बाई बनेगा। तो कंपाउंड नाउन्स में हमेशा फर्स्ट वर्ड जो होता है उसके साथ हम एस या ई एस लगाएंगे, ठीक है। ये आ गया समझ में। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे पहला क्या है, ड्यूरिंग द फैमिली रियूनियन द सन इन लॉज गैदर्ड इन द बैकयार्ड टू डिस्कस प्लान्स फॉर द अपकमिंग सरप्राइज पार्टी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सन इन लॉज लिखा है जो कि गलत है। क्या होता है, सन्स इन लॉ, क्योंकि सन इन लॉज में पहला वर्ड क्या है, सन है, तो सन के साथ हम लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी एस और हम इसको बनाएंगे सन्स इन लॉज। सेकेंड, अमिट द बर्सलिंग सिटी द स्ट्रीट परफॉर्मर कैप्टिवेटेड द अटेंशन ऑफ पासर बाइज विथ हिज मेस्मराइजिंग म्यूजिक। अब पासर बाइज लिखा हुआ ये भी गलत है, पासर्स बाई होता है, सही है। पासर्स बाई लिखेंगे, पासर्स बाई होता है सही, क्योंकि कंपाउंड नाउन का पहला वर्ड में हम एस ई एस को लगाते हैं, ठीक है। अब आते हैं न्यूमेरल नाउन्स पे। न्यूमेरल नाउन्स क्या होते हैं, जैसे डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ये सारे न्यूमेरल नाउन्स होते हैं। अब देखिए इनमें ना 2-3 कॉन्सेप्ट है जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो पहला कॉन्सेप्ट है वो किस चीज़ का है, वो है जब इनके आगे नंबर दिया हो, ठीक है, नंबर प्लस ये न्यूमेरल नाउन, यानी जब हम इनका प्लूरल बना रहे हो नंबर एक स्पेसिफिक अमाउंट के साथ, ठीक है। जैसे मैं यहां पे लिख दूं डजन, ठीक है, 100 या मिलियन, और इनके आगे नंबर लिख दूं जैसे 2, 3 और 4। तो जब भी अब 2 डजन, 300, 4 मिलियन मीन 1 से ज़्यादा का सेंस दे रहा है, मतलब प्लूरल है, तो हम ऐसे इनको नहीं लिखेंगे 2 डजन्स, 300, 4 मिलियंस, ऐसे नहीं लिखना होता, ये गलत होता है। इन वर्ड्स के आगे अगर नंबर लिखा है 1, 2, 3, 4 या लिखा हुआ है सेवरल, मैनी, तो हम उनके आगे हमेशा इनका सिंगुलर फॉर्म ही लिखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक से ज़्यादा को सिग्निफाई करते हैं। अब डजन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ 12, तो एक से ज़्यादा को ऑलरेडी कर रहा है। तो जब एक से ज़्यादा को ऑलरेडी कर रहा है, जब प्लूरल का सेंस दे रहा है, तो हम उसमें एस नहीं लगाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि जब भी हमें नंबर प्लस न्यूमरल नाउन दिया हो तो हम सिर्फ इसके आगे नंबर लगा देंगे, जैसे 2 डजन, 3 डजन, 4 डजन, डजन के साथ एस नहीं लगाएंगे। सिमिलरली 100 हो, 1000 हो, मिलियन हो, बिलियन हो, आगे अगर नंबर लिखा है 7, कुछ भी लिखा है 70, 81, जैसे लिखा है 8100, तो हम 8100 नहीं लिखेंगे, 8100 लिखेंगे। उसी तरह से 10 मिलियन, 12 बिलियन, ये ना कि 10 मिलियंस और 12 बिलियंस, ठीक है। तो इन वर्ड में एस नहीं लगेगा या ई एस नहीं लगेगा अगर नंबर आगे दिया हो तो, ठीक है। जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है ऑफ का कॉन्सेप्ट। अब ऑफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो ऑफ में क्या होता है, जैसे लिखा हुआ है डजन ऑफ और फिर नाउन दे दिया, जैसे डजन ऑफ एग्स, ठीक है। तो यहां पे इसके आगे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ लिखा है डजन ऑफ एग, तो तब हम यहां पे एस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कितना डजन है। वहां पे क्या था, पता था कि 2 डजन है या 3 डजन है, तो हम लिख सकते हैं 2 डजन एग्स। अब डजन इन वर्ड्स के बाद डजन, 100, 1000 के साथ हमेशा प्लूरल नाउन ही आता है। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा को करते हैं ना सिग्निफाई। अब 1000 एक से ज्यादा होता है, सिमिलरली मिलियन, बिलियन, 100, डजन, ऐसा मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ 12 को डजन कहते हैं, तो एक से ज्यादा का होता है। तो उसी तरह से डजन ऑफ एग्स, ठीक है। दूसरा क्या, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। तो तब हम यहाँ पे एस लगा सकते हैं। अब ऐसे हम नहीं लिखेंगे 2 डजन्स ऑफ एग्स, नहीं, अगर 2 डजन्स आ गया है यहाँ पे, मतलब हमें स्पेसिफिक
क्वांटिटी मिल गई है तो हम ये ऑफ को हटाएंगे यहाँ से और एस को भी हटाएंगे और सिर्फ लिखेंगे 2 डजन एग्स। बट अगर आगे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, अगर नंबर नहीं दिया है आगे, तो हम लिखेंगे डजन्स ऑफ एग्स। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। एक बार मैं सम अप कर देता हूँ। डजन, 100,000, मिलियन, बिलियन, इनके बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। अगर या तो वो नंबर प्लस न्यूमरल नाउन का स्ट्रक्चर हो या फिर ऑफ वाला स्ट्रक्चर हो, नाउन हमेशा प्लूरल ही आएगा। अब अगर इन वर्ड्स के आगे कोई क्वांटिटी अमाउंट दिया है, जैसे 1, 2, 3, 70 कुछ भी, तब ये इनका हम सिंगुलर वर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे। बट अगर अमाउंट नहीं दिया है और ऑफ लगा है तो हम उसमें एस वाला फॉर्म यानी प्लूरल, हम इसमें एस या ईएस लगा सकते हैं, प्लूरल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन, जिससे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। पहला देखते हैं। द कंपनी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ $7 मिलियन इन द लास्ट फिजिकल ईयर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 7 दिया है, 7 मिलियन मीन्स हमें स्पेसिफिक अमाउंट मिल चुका है। तो जब भी कोई न्यूमरल नाउन है, ये क्या है, न्यूमरल नाउन है, इसका क्या है, नंबर दे दिया है हमें, अमाउंट दे दी गई है, तो ये मिलियंस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मिलियन। ठीक है, $7 मिलियन। द कंपनी इन्वेस्टेड $million इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू इनहेंस इट्स प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है आगे, ठीक है, बट ऑफ लगा है, तो ऑफ वाले कॉन्सेप्ट में क्या था कि ये मिलियन नहीं मिलियंस हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा थाउजेंड्स ऑफ, डजन्स ऑफ, मिलियंस ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, तो वो यहाँ पे होगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है, थर्ड देखते हैं। आई विजिटेड द लोकल ग्रोसरी स्टोर अर्लियर टुडे एंड डिसाइडेड टू परचेज अ डजन्स फ्रेश एग। नहीं, ए का मतलब क्या होता है, 1, यानी काइंड ऑफ एक वीक फॉर्म में ही बट एक क्वांटिटी बता रहा है। अ डजन फ्रेश एग्स ये होगा इसका, क्योंकि ए का मतलब 1 होता है, तो वो भी काइंड ऑफ एक नंबर डिनोट करता है। सी बेक डजन ऑफ कुकीज, नहीं, डजन्स, कोई नंबर नहीं दिया है आगे, डजन्स ऑफ लगा है, डजन्स ऑफ कुकीज। तो ये एक कॉन्सेप्ट था न्यूमरल नाउन का, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब यूज अपॉस्ट्रफी का यूज भी हम पढ़ लेते हैं। तो आप तो देखते आ रहे होंगे कि अपॉस्ट्रफी मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट्स आप में से फेमिलियर होंगे कि अपॉस्ट्रफी कब यूज़ करते हैं हम, जब हमें पॉजिटिव केस दिखाना होता है, जब हमें बिलोंगिंगनेस दिखाना होता है कि कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है, किसी का है, तो हम अपॉस्ट्रफी का या अपॉस्ट्रफी एस का यूज़ करते हैं, है ना, अपॉस्ट्रफी या फिर अपॉस्ट्रफी एस। अब क्या है, अगर सिंगुलर नाउन है तो राजेश इसका नेम है, उसके साथ अपॉस्ट्रफी फिर एस लगा दिया। रीताज हैंडबैग, मतलब क्या, हैंडबैग किसका है, रीता का है, कार्ड किसका है, राजेश का है। बट अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल में तो ऑलरेडी एस लगा होता है या ईएस लगा होता है, तो हम दोबारा नहीं लगाएंगे, उसके बाद हम सिर्फ अपॉस्ट्रफी ही लिखेंगे। द बॉयज़ बाइक्स, मतलब जितने लड़के हैं उनकी बाइक्स है। द गर्ल्स शूज़, जो लड़कियां हैं उनकी शूज़ है। अब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम अपॉस्ट्रफी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे हम लिखते कैसे, द लेग्स ऑफ द टेबल, द विंडो ऑफ द कार, ऑफ का यूज़ करके कहते हैं। जैसे इसको भी हम लिख सकते हैं द हैंडबैग ऑफ रीता, बट रीताज हैंडबैग इज मोर एप्रोप्रिएट एंड मोर, सुनने में भी अच्छा लगता है और ऐसे लिखा भी जाता है। बट अगर नॉन लिविंग थिंग है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, टेबल्स लेग्स, ठीक है, ये गलत हुआ। या कार्स विंडो, ये गलत हुआ। हम कैसे लिखेंगे, द लेग्स ऑफ द टेबल, द विंडो ऑफ द कार। ठीक है, जैसे द हाउसेज रूफ नहीं, द रूफ ऑफ द हाउस, ऐसे लिखेंगे। रूम्स डोर नहीं, द डोर ऑफ द रूम, इस तरह से। तो अगर नॉन लिविंग थिंग है तो उसमें हम अपॉस्ट्रफी का यूज़ नहीं करेंगे, अपॉस्ट्रफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, हम ऑफ लिखेंगे। बट अगर वो पीपल है का नेम है तो सिंगुलर प्लूरल में हम इस तरह का यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिवनेस दिखाने के लिए। अब कुछ एक्सेप्शंस भी है। एक्सेप्शंस क्या है कि सिटीज़, स्टेट्स, कंट्रीज़, हेवनली बॉडीज़ जैसे अर्थ, वीनस, मून, और जो एक्सप्रेशंस टाइम, वेट, डिस्टेंस या कुछ ईडियम्स में अपॉस्ट्रफी का यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे अ वीक्स वैकेशन, मतलब वैकेशन कितने दिन की है, 1 वीक यानी 7 दिनों की है, तो हमने अ वीक्स वैकेशन लिख दिया। वैसे हम अ डेज वर्क भी लिख सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक काइंड ऑफ टाइम एक्सप्रेस कर रहा है ना, अ डेज वर्क, को कितना टाइम लगेगा करने में, 1 दिन लग जाएगा पूरा। दिल्लीज पॉपुलेशन, इंडियाज क्लाइमेट, कंट्रीज, सिटीज, स्टेट्स के साथ हम लिख सकते हैं। इंडियाज क्लाइमेट लिखा भी है यहाँ पे। फिर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर,
द मून्स ऑर्बिट। और फिर यहाँ पे देखिए एक ईडियम, ये ईडियम ही है ना, स्टोन्स थ्रो, मतलब अगर कोई छोटा डिस्टेंस है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, तो हम ईडियम यूज़ करते हैं स्टोन्स थ्रो। तो यहाँ पे भी स्टोन के साथ अपॉस्ट्रोफी लग गया है। अब स्टोन चूंकि नॉन लिविंग थिंग है तो रेगुलरली या यूजुअली हम नहीं लगाएंगे, बट ये एक ईडियम का पार्ट है, एक स्टोन्स थ्रो एक पूरा एक ईडियम है। तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे अ थ्रो ऑफ द स्टोन, क्योंकि हम ईडियम्स को चेंज नहीं करते हैं, वो सेट होते हैं, ऑलरेडी स्टैब्लिश होते हैं, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो स्टोन्स थ्रो उस केस में अगर ईडियम का पार्ट है वो वर्ड, तो हम वैसे लिख सकते हैं। तो एक्सेप्शंस क्या है, सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज, हेवनली बॉडीज, या फिर अगर मेजरमेंट दे रखा है टाइम का, वेट का, डिस्टेंस का, या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ जिसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगा है अगर वो ईडियम का पार्ट है तो हम उसमें अपॉस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं। अब कंपाउंड नाउन के साथ, अब कंपाउंड नाउन के साथ हमने प्लूरल पढ़ा, कैसे फर्स्ट वर्ड के साथ एस या ईएस लगाते हैं, बट अपॉस्ट्रोफी हमेशा हम लास्ट वर्ड के साथ ही लगाएंगे। जैसे ब्रदर इन लॉज का हम ये नहीं लिखेंगे ब्रदर्स इन लॉ कार, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉज कार मतलब जो लास्ट वर्ड है इन दोनों का, सिस्टर इन लॉज हाउस, उसके साथ अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे। तो ये डिस्टिंक्शन आपको ध्यान देना है कि अगर प्लूरल बना रहे हैं तो एस और ई एस फर्स्ट वर्ड के साथ लगेगा लेफ्ट से, बट अगर बिलोंगिंगनेस, पॉजेसिवनेस, पॉजेसिव केस दिखाना है आपको, तो जो लास्ट वर्ड है लेफ्ट से जो लास्ट है उसमें आप अपॉस्ट्रोफी या अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। अब अपॉस्ट्रोफी विथ मोर देन वन नाउन, अब एक से ज्यादा नाउन्स हैं और उनका पॉजेसिव केस दिखाना है, तो उसमें दो केस बनते हैं, एक बनता है ज्वाइंट पोजेशन का, एक इंडिविजुअल पोजेशन का। तो पहले ज्वाइंट पोजेशन क्या होता है हम देख लेते हैं। ज्वाइंट पोजेशन मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो दो लोगों का है या दो से ज्यादा लोगों का है। जैसे यहाँ पे देखिए संजय एंड शीलाज हाउस, मतलब जो हाउस है ये संजय और शीला दोनों का है, मतलब दोनों ही रहते हैं, तो एक हाउस है और ये दोनों का है, मतलब दोनों ही ओनर है उस हाउस के। तो हम लिखेंगे संजय एंड शीलाज हाउस। तो इसमें जो एंड के साथ है तो दोनों नाउन्स को नाउन वन, नाउन टू, ये दोनों एंड से कनेक्ट करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट है उसके जो सबसे पास वाला जो नाउन है उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, जैसे संजय एंड शीलाज हाउस। उसी तरह से अगर लिखना हो ऋषभ एंड ऋतुज हाउस, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। ऋषभ एंड ऋतुज कार भी लिख सकते हैं, मतलब दो लोग हैं ऋषभ एंड ऋतु, बट कार एक ही और दोनों ही उस कार के ओनर है। अब जो सेकंड केस है वो है इंडिविजुअल पोजेशन का। उसमें क्या होता है कि दोनों के अलग अलग हैं, जैसे संजय एंड शीलाज हाउसेस, मतलब संजय का हाउस जो है वो अलग है और शीला का जो हाउस है वो अलग है। तो दो हाउस है, एक है संजय का और दूसरा है शीला का। तो हमने हाउसेस लिखा, यहाँ पर हाउस एक ही था तो हाउस यहाँ पे चूंकि दो है और दो लोगों के अलग अलग हाउसेज है, अपने अपने खुद के हाउसेज हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे ऋषभ्स एंड ऋतुज का लिखेंगे, अगर हमें हाउस का लिखना होगा दोनों अलग अलग है तो हम क्या लिखेंगे ऋषभ, क्योंकि ऋषभ का अलग है तो ऋषभ्स होगा, एंड अब ऋतु का भी अलग हाउस है, ऋतुज, और हाउसेज लिखेंगे क्योंकि हाउसेज दोनों के अलग अलग हैं। तो ये है एक और अपॉस्ट्रोफी का एक यूजेस जब हमें ज्वाइंट पोजेशन या इंडिविजुअल पोजेशन दिखाना हो, ठीक है। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। पहला क्या है, ही जेंटली क्लोज द कार्स डोर मेकिंग श्योर इट क्लिक्ड सिक्योरली बिफोर वॉकिंग अवे। अब द कार्स डोर लिखा है, हमने अभी पढ़ा है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमेशा कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस यूज नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सिटीज, कंट्रीज, स्टेट्स हो गए, हेवनली बॉडीज हो गए, टाइम डिस्टेंस का एक्सप्रेशन हो गया या ईडीएम का पार्ट हो गया, बट कार उनमें से किसी में भी नहीं आता है। तो हम लिखेंगे द डोर ऑफ द कार, ठीक है। ही जेंटली क्लोज द डोर ऑफ द कार मेकिंग श्योर इट क्लिक्ड सिक्योरली बिफोर वॉकिंग अवे, ठीक है। तो एरर किस में था, बी में था। My son's in-law birthday is next week and we are planning a surprise celebration of him. Sons in-law, अभी हमने क्या पढ़ा, अगर प्लूरल बनाना है तो फर्स्ट वर्ड के साथ, बट यहाँ पे प्लूरल हमें नहीं बनाना है, हमें दिखाना है पॉजिटिवनेस। तो my son's in-law birthday, बर्थडे किसका है, सन इन लॉ है उसका बर्थडे है, तो सन इन लॉज, लॉ के साथ हमें apostrophe s लगाना है, is next week and we are planning a surprise celebration for him. I went to Bhavesh and Ritika's house but found out that the couple had gone abroad. ठीक है।
अब जो स्पीकर है वो भावेश और ऋतिका के घर गया, बट उसको क्या पता चला कि जो कपल है, यानी कि जो भावेश और ऋतिका हैं जो कपल है, वो बाहर चले गए थे। अब हमने दो केसेस पढ़े, एक तो हमें ज्वाइंट पोजेशन का पता चला भावेश एंड ऋतिकाज हाउस, दूसरा हमें पता चला इंडिविजुअल पोजेशन का। तो क्या भावेश एंड ऋतिकाज हाउस यहाँ पे सही है, या फिर हमें भावेशेस एंड ऋतिकाज हाउसेस कर देना चाहिए? तो हम यहाँ देख रहे हैं एक वर्ड है कपल। कपल मीन्स जो लोग मैरिड होते हैं और साथ में रहते हैं एक घर में। तो जो मैरिड है और एक घर में रह रहे हैं तो घर एक है, तो ये यहाँ पे सही है, दिस इज नो एरर क्वेश्चन। तो वहाँ पे आपको सेंटेंस में एक हिंट दिया होगा जिसको पढ़ के आप उसके कॉन्टेक्स्ट से पता कर सकते हैं कि ज्वाइंट पोजेशन है या इंडिविजुअल पोजेशन है। ये क्या है? स्पेस मिशंस केयरफुली कैलकुलेट ट्रैजेक्टरीज टेकिंग इनटू अकाउंट द अर्थ्स ग्रेविटी। अब द अर्थ ग्रेविटी हमने पढ़ा कि हेवनली बॉडीज अर्थ, जुपिटर, मार्स, मून, सन, इसके साथ हम कर सकते हैं अपॉस्ट्रोफी एस, तो ये भी सही है, दिस इज ऑल्सो अ नोटेड क्वेश्चन। तो ये अपॉस्ट्रोफी का ये कितना कॉन्सेप्ट था। अब आते हैं द प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऐसे पता है आपको क्या होता है, नाउन्स के बारे में बताता है। ठीक है, अब किसी के बारे में हमें पता करना है, कहना है, जैसे कोई लड़का है स्मार्ट है, तुम क्या बोलेंगे? स्मार्ट बॉय। तो स्मार्ट क्या है इसमें? एडजेक्टिव है। कोई कार है, अच्छी दिख रही है, ठीक है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल कार, तो ब्यूटीफुल क्या एडजेक्टिव है। तो ऐसे एक कॉन्सेप्ट आता है द प्लस एडजेक्टिव का, इसमें आप एडजेक्टिव के आगे द लगाते हैं। ये किसका फंक्शन करता है? एक नाउन का, जो कि हमेशा होता है प्लूरल, क्योंकि ये कम्युनिटी को दिखाता है। ठीक है, अब द रिच, रिच का मतलब क्या होता है? अमीर, बट हमने इसका कि द रिच मतलब ये नाउन बन गया, मतलब क्या? अमीर लोग, रिच पीपल। तो द रिच से हम रिच पीपल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे द पुअर, पुअर पीपल। अगर हम लिख दे रिच मैन लिखेंगे तो क्या होगा? अमीर आदमी, बट द रिच मतलब पूरे जो लोग हैं जो रिच है, जो कम्युनिटी है रिच पीपल की, उन सभी के बारे में बात कर रहे हैं। तो द रिच, द पुअर, द एल्डरली, द होमलेस, द वीक, द वाइस। वाइस क्या? वाइस लोग जो बुद्धिमान है, वीक जो कमजोर है, होमलेस जिनके पास घर नहीं है, उन सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। एल्डरली जो बूढ़े होते हैं। अब ऐसे एल्डर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, पर हमने एल्डरली बनाया, द एल्डरली, द पुअर। तो ये द प्लस एडजेक्टिव जब भी लगा हो तो वो नाउन का फंक्शन करता है, प्लूरल होता है, और वो कम्युनिटी को दिखाता है। अब कम्युनिटी में एक से ज़्यादा लोग होते हैं ना, एक से ज़्यादा लोग, तभी तो कम्युनिटी बनती है। तो रिच मतलब रिच लोगों की जो कम्युनिटी है, हम रिच लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमेशा प्लूरल होगा। तो वर्ब भी इसके साथ क्या आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो हम क्या कहेंगे? द रिच आर, द पुअर आर, द रिच हैव, द पुअर हैव। ठीक है, कभी भी इज या हैज का यूज नहीं करेंगे। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि द प्लस एडजेक्टिव, मतलब कि द रिच, द पुअर, द एल्डरली, द होमलेस, द वॉइस, इनके साथ हम कभी भी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं यूज करते। तो द पुअर्स हेल्थ कंडीशन ये गलत है, द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पुअर ये सही है। ठीक है, मतलब पुअर लोगों की हेल्थ कंडीशन, तो हम अपॉस्ट्रोफी के साथ नहीं यूज करेंगे, हम ऑफ वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें। ठीक है, जहां अपॉस्ट्रोफी यूज नहीं होता है वहां ऑफ का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो यहाँ पे क्या? द पुअर्स हेल्थ कंडीशन गलत है, द हेल्थ कंडीशन ऑफ द पुअर। वैसे द रिचेस्ट इकोनॉमिक कंडीशन नहीं बोलेंगे, द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रिच ऐसे बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या है कि when using the word else with somebody, anybody, nobody, the apostrophe is used with else। अब जैसे वर्ड होता है ना somebody else, nobody else होता है, everyone else। ठीक है, तो उसमें हमेशा हम else के साथ s लगाएंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे कभी भी somebody's else। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से anybody's else, nobody's else, ऐसे नहीं, else के बाद लगता है apostrophe, somebody else's watch, nobody else's suggestion। बट ये अगर वर्ड है समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग, तो ये अब चूंकि थिंग लगा है तो ये किसी पीपल को डिनोट नहीं करता है, किसी ऑब्जेक्ट को करता है डिनोट। तो हम इसके साथ नहीं लगाते अपॉस्ट्रोफी, क्योंकि हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते, तो इसका दो ऑफ वाला कॉन्सेप्ट होगा। जैसे एवरीथिंग्स एग्जिस्टेंस नहीं लिखेंगे, द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग लिखेंगे। जैसे एवरीथिंग्स एग्जिस्टेंस इज ट्रांजिएंट इन दिस वर्ल्ड, मतलब हर कुछ का जो अस्तित्व है वो ट्रांजिएंट है, मतलब टेम्पररी है, हमेशा के लिए कोई चीज़ नहीं रहती है। तो सब चीज़ की अस्तित्व की एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एवरीथिंग का ऐसा लगा देंगे। अब एवरीथिंग क्या है? क्योंकि ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, तो थिंग लगा हुआ है तो वहाँ पे एस नहीं लगेगा।
ऑफ वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले हम। पहला क्या है, इन एलीट सर्कल्स द रिचेस्ट सोशल कनेक्शन एक्सटेंड बियॉन्ड बिजनेस इंटरट्वाइनिंग विद फिलैंथ्रोपी एंड एक्सक्लूसिव क्लब्स। रिचेस्ट सोशल कनेक्शन नहीं, यहाँ से रिच को हटाओ, द सोशल कनेक्शंस ऑफ द रिच, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जब भी द प्लस एडजेक्टिव हो, द रिच, द पुअर, द एल्डरली, द होमलेस, द वीक, द स्ट्रॉन्ग, उसके साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, ऑफ वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। वॉलंटियरिंग टू सपोर्ट इनिशिएटिव्स दैट एनहांस द पुअर्स लिविंग कंडीशन, फिर से पुअर्स लिविंग कंडीशन नहीं, द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पुअर can make a meaningful impact in local communities. While strolling through the park, I overheard somebody else's conversation about travel adventure, decided to join in. Somebody else's हमेशा else के साथ ही लगता है, somebody else हो, nobody else हो, anybody else हो, no one, someone, anyone, हमेशा else के बाद लगता है, तो यानी कि इसमें else के बाद लगा हुआ है, तो ये नो एरर का क्वेश्चन है। I prefer homemade cookies because nobody else's, ठीक है, nobody else's के साथ लगा है। अब यहाँ पे अगर nobody's के साथ लग जाए और else के साथ ना लगा हो, nobody's else, तो ये गलत हो जाएगा, बट nobody else's है तो ये सही है, तो ये भी नो एरर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे नाउन के, वो हमने पढ़ लिए। आज नाउन का हमने जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम के लिए अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उससे जुड़े भी जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मॉक टेस्ट देते रहें, अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करते रहें। सो ऑल द बेस्ट एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।